हमने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और आज का टॉपिक जो है वो सोशोलॉजी से है। और सवाल जो है वो सीएसएस के अभी हाल ही में पूछे गए 2021 के फरवरी में पूछे जाने पेपर से लिया है मैंने। थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी सवाल पूछता है एग्जामिनर कि इन व्हाट वेज हैव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द टर्शरी सेक्टर क्रिएटेड सोशो कल्चरल चेंज इन पाकिस्तान। सी एस एस 2021 सोशोलॉजी का पेपर है। चलें देखते हैं तेज़ी से कि क्या है ये। मैं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू। चलते हैं तेज़ी से वीडियो की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी क्या है। व्हाट इज़ इकोनॉमी ऑफ एनी रीजन और कंट्री। तो देख लेते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन, ट्रेड एंड सप्लाई ऑफ मनी इन अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन। तो ये इसकी डेफिनेशन है। देखिए बात यह है कि एक इलाके के अंदर कोई चीज़ बन रही है, बनने के बाद उसका सौदा हो रहा है और सौदा होने के बाद उसकी सप्लाई होने के बाद मालिक को पेमेंट हो रही है। तो ये जो पूरा का पूरा साइकिल बनता है और ये किसी ख़ास खत्ते में हो सकता है, किसी ख़ास रीजन में हो सकता है, फॉर एग्जांपल किसी सिटी के अंदर, किसी सूबे के अंदर या फिर किसी कंट्री के अंदर। तो जिस जगह पे ये पूरा का पूरा साइकिल कन्वर्ट होता है, साइकिल परफॉर्म होता है, वहाँ पे जो है वो एक इकनॉमी क्रिएट हो जाती है और वो उस खत्ते की इकनॉमी कहलाती है। याद रखिएगा प्रोडक्शन जो है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल होती है। टेंजिबल प्रोडक्शन ये है कि आप कोई ऐसी चीज़ बनाए जिसको छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने आटा बनाया, आपने कोई एलसीडी टीवी बना लिया, ये प्रोडक्शन जो है वो आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि कोई टीचर अगर टीचिंग कर रहा है तो ये भी उसकी प्रोडक्शन है, लेकिन आप इसको देख नहीं सकते, सिर्फ आप इसको महसूस कर सकते हैं। अगर एक डॉक्टर जो है वो किसी मरीज़ का इलाज कर रहा है, कोई दवा लिख के दे रहा है उसको, तो ये कोई टेंजिबल चीज़ नहीं कहलाएगी, ये सर्विसेज कहलाएगी। तो ये सर्विसेज भी जो है प्रोडक्शन के अंदर आती है, ठीक है जी। तो और इसी तरीके से जीडीपी बनती है एक मुल्क की। चलते हैं तेज़ी से थ्री सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को देखते हैं, क्योंकि जो आपको याद होगा जो सवाल था वो पूछता है कि इन व्हाट वेज हैव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टर्शरी सेक्टर क्रिएटेड सोशो कल्चरल चेंज। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो सेकेंडरी सेक्टर है इकनॉमी का। इकनॉमी के तीन सेक्टर्स होते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है, एक टर्शरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर जो है वो रॉ मटेरियल होता है और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग होती है और टर्शरी सेक्टर जो है वो सर्विसेज सेक्टर होता है। तो यहाँ पे उसने असल में कहा कि सेकेंडरी सेक्टर जो है यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से टर्शरी सेक्टर पे असरअंदाज हो रहा है और फिर ये क्रिएट कर रहा है सोशियो कल्चरल चेंज पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे तो इसने पाकिस्तान कहा है, ये पाकिस्तान की जगह कोई एनी रीजन हो सकता है, ठीक है जी। तो सोशियो कल्चरल चेंज कैसे आ रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन और टर्शरी सेक्टर से, ठीक है जी। तो इसको देखना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि तीन सेक्टर्स हैं इकनॉमी के। जब तक आप उनको नहीं समझेंगे आपकी बात समझ में नहीं आएगी। प्राइमरी सेक्टर जिसे हम रॉ मटेरियल कह सकते हैं, ये सेक्टर है, देखिए याद रखिए। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रीज़ हैं। इसी तरीके से टर्शरी सेक्टर जो है वो सर्विसेज सेक्टर का है। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि ये टाइप्स नहीं है इकनॉमी की, ये सेक्टर्स हैं यानी कि फील्ड हैं और ये अपने अपने हिस्से में पूरी की पूरी एक इकनॉमी है। ऐसा नहीं है कि ये जो प्राइमरी सेक्टर है ये अधूरा है बिना सेकेंडरी सेक्टर के और सेकेंडरी सेक्टर अधूरा है टर्शरी सेक्टर के। नहीं जनाब, ये सारी की सारी अपने अपने तौर पे इकनॉमीज़ हैं। प्राइमरी इकनॉमी जो है वो प्राइमरी है और वो पूरी एक इकनॉमी है, वो किसी एक खित्ते की प्राइमरी इकनॉमी हो सकती है। इसी तरीके से जो सेकेंडरी इकनॉमी है ये अपने तौर पे एक इकनॉमी है, मैं आपको बता दूं। और इस तरह टर्शरी सेक्टर एक अपने तौर पे इकनॉमी है। मैं अभी इसको डिटेल में बताता हूँ किस तरीके से। लेकिन आप ये समझें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो है ये अलग अलग इकनॉमीज़ हैं, लेकिन ये तीन लेयर्स हैं, आपस में इनका लिंक ज़रूर है। यानी कि ये पहली है, ये दूसरी और तीसरी, आपस में इनका लिंक ज़रूर बनता है। आगे चलते हैं तेज़ी से। तो प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकनॉमी से पहले मैं सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकनॉमी को आपको बताना चाहता हूँ डायरेक्टली। और सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकनॉमी क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रीज़ है। कहता है इट इज़ रेफर्स टू द रेंज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट टू हाई टेक्निक्स एंड मे रेफर्स टू इन होल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है जी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये रेफर किया जा सकता है। आप सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर कह सकते हैं। ज़रा इसको समझ लेते हैं। देखिए एक जगह एक फैक्ट्री के अंदर, एक आटे की फैक्ट्री के अंदर आटा बनता है, ठीक है जी। वो गाड़ी में लदता है और गाड़ी में लद के ये सुपरमार्केट के अंदर आता है और यहाँ सप्लाई हो जाता है, जहाँ पे इसकी तिजारत होती है और तिजारत होने के बाद ये लोगों तक पहुँचता है और यूँ जो है वो पैसे की सप्लाई जो है वो मालिक के फैक्ट्री तक हो जाती है। और यूँ जो है वो आप देखते हैं कि एक पूरी की पूरी
एक इकोनॉमी खड़ी हो जाती है। जिस तरह से मैंने आपको इकोनॉमी का एक पूरा सेक्टर बताया था कि इकोनॉमी की क्या डेफिनेशन है, तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खड़ी हो रही है अपनी जगह पे। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जो है ये देखें मनी चली गई और यूँ जो है वो सप्लाई हो गया। अच्छा, अब आप दूसरी तरफ देखें तो ये प्राइमरी सेक्टर आ गया। प्राइमरी सेक्टर के अंदर आप जानते हैं कि ये रॉ मटेरियल है, लेकिन देखिए रॉ मटेरियल से क्या मुराद है। प्राइमरी सेक्टर में रेफर्स टू एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और अनप्रोसेस्ड क्रूड ऑयल, कोल एट्सेट्रा। अब आप देखिए कि इसके अंदर एग्रीकल्चर से लेके फॉरेस्ट्री से लेके फिशिंग और अनप्रोसेस्ड क्रूड ऑयल, यानी कि वो ऑयल जो कि डायरेक्ट ज़मीन से निकलता है, वो ना कि वो जो कि फैक्ट्री से निकलता है साफ़ होने के बाद, ये क्रूड ऑयल की बात कर रहा है, इसमें कोल की बात कर रहा है। तो ये सारे के सारे प्राइमरी सेक्टर है, यानी कि लेकिन ये प्राइमरी सेक्टर भी अधूरा नहीं है, अपने तौर पे मुकम्मल है। चलें एग्रीकल्चर को देखते हैं कि एक मिसाल एग्रीकल्चर की ले लेते हैं। फॉरेस्ट्री की भी अलग हो सकती है, फिशिंग की भी अलग हो सकती है, लेकिन मैं इस वक्त एग्रीकल्चर से आपको दिखाता हूँ। देखिए किसान ने हल चलाया, ज़मीन को जो है वो तैयार किया, पौधे उगे, फसल तैयार हो गई। फसल तैयार होने के बाद इसमें लेबर ने काम किया। लेबर ने काम करने के बाद जनाब मालिक जो किसान था उसने फैक्ट्री के मालिक को, जो अभी हमने आपको फैक्ट्री आटे की दिखाई थी, उसको फ़ोन किया और उस फ़ोन के बाद जो है वो उसने कहा कि ठीक है 50 बोरी भेज दो। ये बोरियां जो है वो लत्ती हैं, गंदुम की बोरियां हैं, ये आटे की नहीं, गंदुम है ये, जैसे यहाँ गंदुम उगी है और गंदुम उगने के बाद जो है वो ये जा रही है और ये फ्लोर मिल में चली गई जहाँ पे इसका आटा बना और आटा बनने के बाद जो है वो उसका पैसा जो है वो उसके मालिक को मिल गया, यानी कि जो किसान था उसने ये पैसा वसूल कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से प्राइमरी सेक्टर बना। तो अगर आप गौर करें तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है और प्राइमरी सेक्टर जो रॉ मटेरियल का है, इसको आप इस वक्त एग्रीकल्चरल सेक्टर कह लें एक लम्हे के लिए। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो या जो है वो सेकेंडरी सेक्टर हो, दोनों के अंदर लेबर इस्तेमाल होती है। और लेबर याद रखिएगा कि ये तीसरी तय है जिसको हम टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, जिसको हम सर्विसेज सेक्टर कहते हैं। अब देखिए ये टर्शरी सेक्टर क्या है? सर्विसेज सेक्टर। इसके अंदर लोग आके काम करते हैं। वही बात जैसे कि मैं इस वक्त टीचिंग कर रहा हूँ तो ये काम है, हालांकि मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ, लेकिन जो है वो एक मेरी सर्विस है। डॉक्टर जो है वो डॉक्टरी करता है तो वो उसकी सर्विस है। मजदूर अगर मजदूरी करता है तो उसकी सर्विस है। तो ये सर्विसेज सेक्टर आ गया। कोई नौकर पेशा आदमी है, कोई अफसर है, कोई ब्यूरोक्रेट है, असिस्टेंट कमिश्नर है, अपने ऑफिस में काम कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो ऑफिस में बैठा हुआ है, लेकिन उसकी सर्विसेज हैं और ये सर्विसेज सेक्टर हो गया। ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं कि चाहे वो फैक्ट्रियाँ हों, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हो जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कह रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो या कोई और प्राइमरी सेक्टर हो, ये दोनों के दोनों बूस्ट करते हैं किसको? टर्शरी सेक्टर को। ठीक है जी, टर्शरी सेक्टर को बूस्ट करते हैं। पाकिस्तान बेसिकली प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पे बेस करता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस जगह खड़ी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी इस जगह नहीं खड़ी है सेकेंडरी सेक्टर पे। हालांकि है सेकेंडरी सेक्टर पाकिस्तान में, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त फोकस है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट किया जा सके, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़रिए से एक मुल्क जो है वो आज के दौर में सही मानों में तरक्की कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि मॉडर्न दौर के अंदर जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो कहते हैं कि असल में जो सर्विसेज सेक्टर को बूम मिला है वो असल में इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से मिला है, या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, जो यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई इसके बाद सर्विसेज सेक्टर जो है वो बूस्ट कर गया। इस वक्त अमेरिका के अंदर 80% लोग जो हैं वो सर्विसेज सेक्टर से रिलेट करते हैं। वहाँ पे 80% लेबर फोर्स जो है वो सर्विसेज सेक्टर में। तो आप देख सकते हैं कि वो क्यों है कि वहाँ पे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बूम होने की वजह से वहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि सर्विसेज सेक्टर भी बूम कर गया। तो अब एग्जामिनर ने ये सवाल बनाया है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर जो है, इंडस्ट्रीज जो हैं वो और सर्विसेज सेक्टर किस तरीके से जो है वो किसी मुल्क की इकनॉमी सोशो कल्चरल चेंज लाता है, और सोशो कल्चरल चेंज अगर पाकिस्तान में हो तो किस तरीके से हो। तो आखिर में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएटेड सोशो कल्चरल चेंज इन पाकिस्तान। तो अब देख लीजिए, कहता है द वर्क प्लेसेस जेंडर चेंजेस एज पीपल आर वर्किंग आउटसाइड द होम एंड सिटीज़। तो देखें जेंडर चेंज हो गया। अब औरतें जो कि घर में काम करती थी, अब वो ख़वातीन जो हैं वो बाहर शहरों में और ऑफिसेज में काम कर रही हैं। तो जेंडर का जो है वो चेंज हो गया। जेंडर वर्किंग क्लास जेंडर पैदा हो गया, ख़वातीन वर्किंग क्लास ऑफिस लेडीज़ आ गई। एलिनिएशन फ्रॉम द पर्टिकुलर ग्रुप, और एलिनिएशन हो रहा है, ये एक अलग से टॉपिक है। बहरहाल लोग जो हैं अब वो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, वो अब अकेले पढ़ रहे हैं।
आज के अर्बनाइजेशन दौर के अंदर जहाँ पे शहरों के अंदर आप अपने रिश्तेदारों से मिले हुए महीनों सालों हो जाते हैं। इसी तरीके से कहते हैं इंडिविजुअल लेबर नाउ रिप्लेस बाय द मशीन, अब जो है वो मशीनों ने रिप्लेस कर दिया है लेबर को। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन हुई है, ये भी एक सोशो कल्चरल चेंज है। राइज इन इनइक्वालिटीज़ है, अदम मसावात जिसको उर्दू में कहते हैं, इक्वालिटीज़ नहीं है, अब राइज ऑफ इनइक्वालिटीज़ है। इंक्रीज इन टर्शरी सेक्टर, देखिए ये एक और सोशो कल्चरल चेंज है कि सर्विसेज सेक्टर बूस्ट कर गया है। इसी तरीके से वो कहता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और हेल्थ इश्यूज पैदा हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें, आई होप कि मैंने एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियर किया। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू।